हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर को बहुत अच्छे से बना लिया होगा। अगले 10 से 12 मिनट में अभी मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरीके से खत्म करा दूंगा। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता था? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पेशार, इनसे पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती थी और एक नई पार्टनरशिप बन जाती थी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप और फर्म दोनों खत्म हो गया। किसी भी पार्टनर्स के बीच अब किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, एक एक करके सारी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। कम पड़ गया तो भी घर से भी पैसे लेके आएंगे, प्राइवेट डेट की पेमेंट करके, प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो बचेगा उसको लेके आएंगे और फर्म डेट की पेमेंट करेंगे। ये सारी की सारी एसेट्स को बेचना, सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका नेचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर ये सीख गए तो पूरा का पूरा समझ लो डिसोल्यूशन अच्छे से खत्म हो गया। सेक्शन 39 कहता है डिसोल्यूशन के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिसोल्यूशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अकाउंटिंग एक ही है, चाहे रीजन कोई भी हो। रीजन से काफी थ्योरी आती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में डिसाइड करके बिजनेस को बंद कर सकते हैं। कई बार कंपलसरी बंद करना पड़ता है, बिजनेस इलीगल हो गया या सभी इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के, तो भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस देकर भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो, और कुछ ऐसा हो गया कि धंधा बंद ही करना पड़ा, जैसे आपका काम पूरा हो गया, वेंचर पूरा हो गया, टर्म एक्सपायर हो गया, बिजनेस जिन साल के चालू किया तो वो टर्म पूरा हो गया, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, कोई मेन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी आप चाहो तो इन सारे सिचुएशन के अंदर किसी के डेथ में भी आप जो है दुख में भी बिजनेस को बंद कर सकते हो। कई बार कोर्ट कहती है बंद करो भाई, जब आप कोई दिमागी अवस्था से पार्टनर पागल हो जाता है, दिमाग अवस्था खराब हो जाता है तब, या कोई परमानेंटली इनकैपेबल है, इसलिए वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता एज ए पार्टनर। कोई गलती करते हो, पकड़े जाते हो मिसकंडक्ट करते हुए, तो भी कोर्ट तुमको कह सकता है बंद करो। कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, या फिर कोई और रीजन, या फिर क्लास आपका बिजनेस चलेगा तो जी लॉस में ही चलेगा, तो कोर्ट कहते भैया बंद कर दो, लॉस में मत चलाओ। तो ये सारे रीजन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे कोर्ट आपको आदेश दे सकता है कि भैया बंद करो। सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो आप कैसे बनाते हो ध्यान रखना। आपकी एक बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर आपको दी होती है, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस दे रखा होगा, इसके अंदर जनरल रिजर्व दे रखा होगा, पीएनएल दे रखा होगा, डब्ल्यूसीआर दे रखा होगा। इनको छोड़कर जो भी चीजें सब अदर में डाल देते हैं। ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। जितने भी अदर लायबिलिटीज है वो यहाँ आ जाते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे फिर आपका कैश है, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, इसके अलावा मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इनके अलावा जितनी भी सारी चीजें, वो जितनी भी अदर एसेट है, इसके अंदर गुडविल भी आ गया, इसके अंदर आईएफआर भी आ गया। दो बातें ध्यान, गुडविल और आईएफआर इस चैप्टर में बटता नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है क्रॉस ट्रांसफर, सारे एसेट्स यहां पे उतार दोगे। ध्यान रखना डिसोल्यूशन का रूल, जब भी एसेट बिकेगा, चाहे वो कितने का भी हो, चाहे वो हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, एसेट बिकेगा, पैसा आएगा, बाय बैंक लिख देना, जितना भी आए। 1 करोड़ की एसेट थी, 5 रुपए में बेच दिया, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, तुम 5 रुपए यहां लिख दो बस। 1 करोड़ के एसेट को 10 करोड़ में बेच दिया, तुम 10 करोड़ लिख दो यहाँ पे, खत्म बात। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, बाई बैंक, जितने भी एसेट्स को बेचा जाएगा यहाँ पे आएगा। अच्छा, कोई एसेट पार्टनर ले जाएगा तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट बिका बाई बैंक, एसेट पार्टनर ले गया बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट पार्टनर ले गया और पैसे दे दिया तो फिर बाई कैश है बैंक आएगा, फिर पार्टनर का नाम नहीं आएगा। पार्टनर का नाम तब आएगा जब पार्टनर बिना पैसे दिए ले जाएगा। लायबिलिटी की पेमेंट यहां होती है टू बैंक, रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो टू बैंक, जो भी पेमेंट होगी टू बैंक, जितने की भी पेमेंट आप करते हो। अच्छा, कोई लायबिलिटी है, पार्टनर कहता है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं पे कर दूंगा, जैसे वाइफ की लोन की पेमेंट हस्बैंड ले लेता है कि मैं अपने वाइफ की लोन की पेमेंट कर दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। फिर ये सारा जोड़ोगे घटाओगे, जो आंसर आएगा वो रिलेशन गेन आएगा, इधर आया तो रिलेशन लेस और लॉस। और आपको पता है इसमें एक ही रेशियो होता है, नो गेनिंग नो सैक्रिफाइसिंग नथिंग, एक ही रेशियो है, उसी के अंदर गेन लॉस जो है आप बांट दोगे। बी केयरफुल, क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले आपको चेक करना है ऐसी कोई लायबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो आपको टू बैंक करके उसकी अपने आप ही बुक वैल्यू से पेमेंट कर देनी है। ऐसी कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कह नहीं रहा, लाइक एक फर्नीचर है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, आपको चेक करना है और बाई बैंक करके उसको रियलाइज कर देना है सेम वैल्यू से। ये गेन और लॉस निकालने से पहले करना है, टेंजिबल एसेट को चेक करना है और आउटसाइड लायबिलिटी को चेक करना है। जैसे अच्छा ये है, जैसे ये रहा, मैं आपको बताऊं, ये सारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वाइफ लोन या रिलेटिव लोन, ये सारी की सारी चीजें आउटसाइड लायबिलिटीज है। इनकी पेमेंट आपको टू बैंक करके अपने आप ही कर देनी है, क्वेश्चन कुछ कहे ना कहे, इनकी पेमेंट आप अपने आप कर देना टू बैंक करके, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये सारी
चीजें क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट क्या करोगे आप, ट्रांसफर कर दोगे। यानी कि अगर कभी भी आपको यहाँ पे डेटर मिलता है, ध्यान सुनना पड़ेगा, डेटर यहाँ है, यहाँ से है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर तो यहाँ पूरा का पूरा लिखना है, लेकिन प्रोविजन सिर्फ यहाँ ट्रांसफर होगा, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। आईएफआर यहाँ पे आ गया, सिर्फ इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ यहाँ ट्रांसफर होगा। ये ध्यान रखना, पेमेंट होती है आउटसाइड लायबिलिटी की, और ये है सारी के सारे आउटसाइड लायबिलिटी जिनकी हमें एक्चुअली में पेमेंट देनी होती है। ध्यान रखना, टेंजिबल एसेट को भी रियलाइज करना है विद देयर बुक वैल्यू, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर सेल। उनकी सेल के बारे में कुछ नहीं बोला तो भी अपने आप बाय बैंक करके बेच दो, और इंटेंजिबल्स को इग्नोर करना है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको आपने इग्नोर करना है। रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी आएगा रियलाइजेशन का, उसको आपने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर भेज देना। ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके अलावा जो भी अगर यहाँ पे जितना भी नाम अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है आपने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन। इसके अलावा बांटने वाला आइटम रिजर्व, पेडल, WCR। इसके अलावा इधर एडवर्टाइज सस्पेंस हो गया, पेडल। गुडविल देखो यहाँ कहीं भी नहीं है, आईएफआर कहीं भी नहीं है। गुडविल आईएफआर सभी चैप्टर में बढ़ता है, इसमें नहीं बढ़ता। टोटलिंग करोगे इधर बैलेंस आएगा टू कैश और बैंक, इधर बैलेंस आएगा टू कैश और बैंक। एडमिशन में बैलेंस आता है टू बैलेंस शीट, रिटायरमेंट में बैलेंस आता है टू लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर में बैलेंस सॉरी डेथ में बैलेंस आता है टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, और डिसोल्यूशन में बैलेंस किस में आता है, टू कैश और बाई कैश। ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं फटाफट सारी चीजों को आपको करा रहा हूं कि मैं मेरा टारगेट ये कि हर एक चैप्टर को 10-10 मिनट के अंदर अच्छे से रिवीजन कराऊं, ताकि 2-2.5 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो ये कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा, असेट बेचा तो टू रियलाइजेशन, असेट्स को लायबिलिटी की पेमेंट करी तो बाय रियलाइजेशन। फिर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है, ए में, बी में, सी में टू कैश, तो कैश में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बाई कैश है तो कैश में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बाई कैश का मतलब पार्टनर पैसे लेके आ रहे हैं, टू कैश मतलब पार्टनर के पास पैसा बच गया, वो लेके घर जा रहे हैं। और ये हमेशा कैश और बैंक अकाउंट टैली होगा, यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता है डिसोल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना। राइट, चलो ये वाली बात हो गई क्लास हमारी। अब ध्यान से एक चीज और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट आप कैसे कैसे करोगे। असेट को बेच इकट्ठा पैसा आ गया, सब भीड़ लगा रहे, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। पहले आप किसको दोगे, ध्यान से समझना। एसेट्स को बेच के आपने सेक्शन 48 कहता है, पहले पेमेंट होगी आउटसाइड लाइबिलिटीज की, थर्ड पार्टी की। फिर पेमेंट होगी हर पार्टनर को जितना उसने लोन दिया है उसके रेशियो में, जिसने जितना लोन दिया है उसके रेशियो में उसके लोन की पेमेंट करेंगे। फिर करेंगे हर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट प्रोपोर्शनेटली। फिर जो भी रेजिड्यू बचेगा, जो भी बचा कुछ पैसा आएगा, वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। मुंह खोल के बोलो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ। पार्टनर का सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर कैपिटल, जो बचा कुछ वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 42 कहता है। सेक्शन 39 तो डिसोल्यूशन का है, 42 48 सॉरी 42 नहीं 48। सेक्शन 48 कहता है कि किस किस तरीके से, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी पेमेंट की जाएगी। पार्टनर्स के लोन की ट्रीटमेंट क्या होगी, ध्यान रखना। लोन लायबिलिटी साइड है, इधर साइड जो लोन है इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। इधर साइड अगर लोन है यानी लायबिलिटी साइड है, यानी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म ने लोन लिया है, तो लोन अकाउंट बनाओगे। मान लेते हैं लोन 1 लाख का है, तो लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी आप कितना लिख दोगे, यहाँ पे 1 लाख। नीचे कुछ भी नहीं है तो आप टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर देना, पूरी की पूरी 1 लाख। एज लोन टू बैंक 1 लाख की पेमेंट हो जाएगी। सेकंड केस में लोन है 1 लाख का, तो यहां लिख दोगे 1 लाख रुपए, और ए कहता है मैं 90,000 कैश लूंगा। ध्यान रखना, कैश 90,000 लेगा ना, तो टू कैश लिख दो 90,000। पिछले में कुछ लिखा नहीं था तो अपने आप पूरी पेमेंट कर देंगे, इसमें 90 लिखा है, तो बाकी जो 10,000 बचा है उसका क्या, ध्यान रखना। ये आंसर आएगा रियलाइजेशन के नाम से। जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है ना, वो आता है रियलाइजेशन के नाम से। 10,000 का फायदा हो गया। ए लोन में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई ए लोन, ये पोस्टिंग भी होगी। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बाई बैलेंस बीडी की तो कोई जनरल एंट्री होती ही नहीं है। आप इसकी एंट्री करोगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, लोन अकाउंट बहुत सिंपल है। यहां पे आपको लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस, उसे पैसे दोगे तो टू कैश, उसे एसेट दोगे, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर स्टॉक डेटर कुछ भी फर्नीचर वगैरह दोगे, टू रियलाइजेशन। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो तो या टू रियलाइजेशन आएगा या तो यहाँ क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन आएगा। ये हो गया आपका टोटल। ध्यान रखना सारे बच्चे, ये है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसे कैश दोगे तो टू कैश, असेट दोगे कोई भी असेट दो टू रियलाइजेशन, फिर आप टोटलिंग करोगे, बैलेंसिंग फिगर इधर बचा तो टू रियलाइजेशन, इधर बचा तो बाय रियलाइजेशन। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होती है टोटल। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस लोन अकाउंट। बीडी की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। अच्छा, अगले केस में ए का लोन जो है वो 1 लाख का है। क्वेश्चन कहता है कि 1,10,000 रुपए लेगा, तो 1,10,000 1.1 लाख दे दो, किसमें, टू कैश। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन, कितना आएगा 10,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ए लोन टू कैश 1,10,000 1,10,000, और फिर होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए लोन 10,000 10,000। तो बेटर है एक ही नेट एंट्री पास हो जाएगी इसकी, होगी एस लोन टू कैश
ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 1,00,000 एक ही एंट्री पास होगी। तो उससे पहली एंट्री आपने क्या पास कर दी, ए लोन टू कैश 1,10,000 1,10,000। अगली एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन 10,000 10,000। तो इसकी एंट्री होगी ए लोन, जो ए लोन है वो कितने से आएगा, अच्छा कैश आएगा 1,10,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आएगा 10,000 से। एंट्री ठीक कर लो बेटा, आपकी एंट्री होगी एज लोन अकाउंट 1,00,000 रुपए, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 10,000 रुपए, टू कैश आएगा 1,10,000। ये इसकी नेट एंट्री पास होगी। या तो आप 2 एंट्री पास कर दो या आप 1 एंट्री पास कर दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। ये कैश में 1.1 लाख क्रेडिट हो गया, डेबिट किस नाम से हो गया, रियलाइजेशन। बाकी ए लोन था 1.1, ए लोन था 10,000, तो नेट इफेक्ट ए लोन जो है वो 1,00,000 ही बचेगा। ओके अगले केस में ए अग्री करता है फर्नीचर 80,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो यहाँ पे लिख दोगे बीडी 1,00,000 रुपए 80,000 का फर्नीचर ले लिया। कोई भी एसेट लेता है तो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा है वो भी किस नाम से आएगा बच्चों, टू रियलाइजेशन होता है। एंट्री क्या होगी, ए लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000 1,00,000 एक साथ लिख देना, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,00,000 1,00,000। तो जब आप रियलाइजेशन में भेजोगे तो यहाँ लिखोगे, ये लिखोगे 80,000 का उसने क्या लिया है, फर्नीचर। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे उसमें लिखो बाई ए लोन ब्रैकेट में फर्नीचर, बाई ए लोन ब्रैकेट में गेन 20,000। तो जाएगा 1,00,000 रुपए पूरा का पूरा रियलाइजेशन में, लेकिन लोन अकाउंट के थ्रू जाएगा। अगला केस है 1,00,000 रुपए यहां पे आ गया, 1,20,000 का वो क्या ले रहा है, मशीन। तो मशीन में क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन, और बैलेंसिंग फिगर इधर बच गया बाई। बैलेंसिंग फिगर हमेशा रियलाइजेशन के नाम से आएगा, टू या बाई। तो इसकी 2 एंट्री पास करो, ए लोन टू रियलाइजेशन 120 रियलाइजेशन टू ए लोन 2020। इट्स बेटर कि आप एक ही नेट एंट्री पास कर दो, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000 खत्म बात, एक नेट एंट्री। अगला है 1,00,000 रुपए यहां पे आ गया, 40,000 का स्टॉक ले रहा है वो, तो 40,000 रुपए किस नाम से आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। बाकी का ले रहा है कैश। तो आप एंट्री मुझे बताओ क्या पास करोगे, एज लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू रियलाइजेशन 40,000, टू कैश 60,000। ये बिफोर एग्जाम रिवीजन है, फटाफट फटाफट सारी चीजों का रिवीजन करेंगे। अगर लोन बैलेंस शीट की एसेट साइड है तो हमने उसे लोन दिया है तो पैसा ले लेंगे, भाई पैसे दे हमारे जो तूने लोन लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप ये एंट्री पास कर दोगे, पैसा आ जाएगा लोन का जिसको लोन दिया है उससे। बेसिक एंट्री, असेट बेचते हो बैंक टू रिलेशन, असेट पार्टनर ले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। असेट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर करेगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांटने वाले सारे आइटम की एंट्री पता है, जीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू एडवर्टाइज सस्पेंस। गुडविल आईएफआर इस चैप्टर में नहीं बढ़ता है। रिवैल्यूएशन का अगर गेन है तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन का अगर गेन है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेसिक एंट्रीज है। कोई भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में अगर लेता है, नो एंट्री। बेटा ध्यान रखना, अगर लायबिलिटीज को फुल सेटलमेंट में कैश दिया है तो उसकी एंट्री पास करेंगे, वो कोई एसेट टू कवर करेगा तो उसकी नो एंट्री होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी लायबिलिटी, बैंक का लोन हो, क्रेडिटर हो, वो बिजनेस की किसी एसेट को लेते हैं फुल सेटलमेंट तो ही नो एंट्री होगी, कैश लेंगे तो एंट्री होगी। लेकिन उन्होंने एसेट को ले लिया और एसेट से संतुष्ट नहीं है, एसेट या तो ज्यादा की है या तो कम की है, एसेट कम की तो हम उनको पेमेंट देंगे, अगर एसेट कम है तो हम उनको पेमेंट देंगे रिलेशन टू बैंक, और एसेट ज्यादा की है तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा कर्जा कम है, तुम हमें दो, तुम ज्यादा एसेट ले जा रहे हो, तो बैंक टू रियलाइजेशन। जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसकी पेमेंट होती है, कैश की। क्रेडिटर्स ने जो एसेट ली उसकी पेमेंट इसलिए नहीं करते, उसकी एंट्री से नहीं करते, एसेट भी खत्म लायबिलिटी भी खत्म, तो आपस में सेट ऑफ हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूसीआर के सारे केसेस ध्यान से समझना। डब्ल्यूसीआर 12,000 है तो इस केस में डब्ल्यूसीआर सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो एंट्री क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा 12,000 आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। अगले केस में वर्कर के लिए जोड़ा है 12,000 रुपए, नुकसान 4,000 का हो गया। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में 4,000 को ट्रांसफर करोगे और फिर टू बैंक करके 4,000 की पेमेंट कर दोगे, बाकी 8,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, और जो नीचे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 बढ़ जाएगा। फिर एक एंट्री पास कर देना, रियलाइजेशन टू बैंक 4,000 4,000। अगले केस में यहां देखो डब्ल्यूसीआर 12,000 का है तो 12,000 ही ट्रांसफर, 12,000 ही पेमेंट होगा। डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन 12,000 12,000, रियलाइजेशन टू बैंक 12,000 12,000। डब्ल्यूसीआर जो है वो 12,000 का है, क्लेम 18,000 का हो गया, तो भाई ट्रांसफर तो 12 ही कर पाओगे और क्लेम हो गया 16,000 का, तो एंट्री होगी, आप ध्यान समझना, एंट्री क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर तो जी 12,000 से ही डेबिट होगा, जैसे पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में बिल्कुल वैसा ही, डब्ल्यूसीआर तो 12,000 से ही होगा, ठीक है। अच्छा अगली एंट्री क्या है, डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में कितना बैलेंस आ जाएगा, सोचो यहाँ पे रियलाइजेशन में कितना बैलेंस आएगा, यानी कि पहली जो एंट्री पास होगी डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन 12,000 12,000, फिर पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू
बैंक। पेमेंट कितनी होगी? 16,000 16,000। अब यहाँ पे आ गया क्लास 4,000 का लॉस, और जो लॉस है उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस हो गया? 4,000 का। वो सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। तो WCR के थे केसेस। अगला केस आपका ऊपर कुछ नहीं, नीचे 12,000 है, तो ट्रांसफर तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस आप पेमेंट करोगे टू बैंक करके। कितनी? 12,000। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 12,000 12,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन लॉस की एंट्री 12,000 12,000। लास्ट है रिलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। ध्यान रखना, बॉर्न हमेशा डेबिट होता है, पेड हमेशा क्रेडिट होता है। तो बॉर्न होगा डेबिट और पेड क्या होगा आपका? क्रेडिट। तो अगर आप रिलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न करते हो तो एंट्री क्या करोगे? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर फर्म ने बॉर्न किया है, अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म ने बॉर्न किया है तो फर्म रिलाइजेशन को डेबिट करेगा। अगर पार्टनर ने बॉर्न किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पेड जिसने किया है, अगर फर्म ने पे किया है तो फर्म का अकाउंट है टू बैंक अकाउंट, पार्टनर ने पे किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन बॉर्न करेगा कौन पे करेगा नहीं पता, तो फर्म ही बॉर्न करेगी, फर्म ही पे करेगी। बॉर्न का मतलब क्या? तो कौन झेलेगा। तो अगर क्वेश्चन कहता है रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है, तो बॉर्न पेड के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो मानेंगे फर्म ने ही बॉर्न किया होगा। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म ने ही पे किया होगा। रिलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 10,000 का है, पेड बाई पार्टनर, तो बॉर्न किसने किया नहीं पता, तो बॉर्न बाई फर्म है और पेड बाई पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बॉर्न बाई पार्टनर पेड बाई पार्टनर, बॉर्न बाई पार्टनर पेड बाई पार्टनर, तो नो एंट्री। पार्टनर डेबिट पार्टनर क्रेडिट, ये कैसी एंट्री है? ए टू ए, बी टू बी, कभी एंट्री देखी है आपने? तो इसकी होगी नो एंट्री। अच्छा, ए ने बॉर्न किया, बी ने पे किया, तो ए टू बी। इसके अलावा फर्म ने बॉर्न किया, पार्टनर ने पे किया, तो रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ने बॉर्न किया और फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसके अंदर क्या है बच्चों? पता है आपको? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कई बार क्वेश्चन ये कह देता है कि किसी पार्टनर को हमने रेम्यूनरेशन दिया है 10,000 रुपए का कि वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखे। बेटा, वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस देख रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो भी आएगा वो फर्म ही पे करेगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन टू एक्स होगी एंट्री। जो भी पार्टनर को वो पैसे दे रहे हैं, रिलाइजेशन टू एक्स, उसको देखने का जो पैसे दे रहे हैं, उसकी मेहनत का पैसे दे रहे हैं, और जो भी एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस है उसकी भी एंट्री पास होगी। उसकी एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों खर्चे फर्म बियर करेगा। लेकिन अगर हम उसको दे रहे हैं 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस, ध्यान रखना इंक्लूडिंग एक्सपेंस, या लिखा है ही वॉज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको खुद झेलना है। तो अब हमने 10,000 रुपए दे दिया, एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंस जो भी आएगा ये उसकी हेडक है, वो भरेगा, उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो भरेगा तो उसकी नो एंट्री। लेकिन वो जो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस मान लो 6,000 का आ गया, उसने फर्म के बैंक अकाउंट से पे कर दिया, तो बॉर्न कौन कर रहा है? एक्स, और पे कौन कर रहा है? बैंक। तो एक और एंट्री पास होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा उसका है और उसने फर्म के बैंक अकाउंट से पे कर लिया। अगर ये सब लाइन नहीं लिखी होती, कि इंक्लूडिंग एक्सपेंस नहीं लिखा होता, ही वाज टू बियर द एक्सपेंस ये नहीं लिखा होता, फिर फर्म ये 10,000 रुपए एक्स को देती रिलाइजेशन टू एक्स, और 6,000 रुपए बैंक से पेमेंट करती रिलाइजेशन टू बैंक। लेकिन अगर वो खुद बियर करता है और ये खुद ही पे करता है तो नो एंट्री, हम सिर्फ ये देंगे एक्स को, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये बैंक से पेमेंट करा ले, एक्स टू बैंक, इससे ज्यादा केसेस में कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी डाउट हो मुझे बताना, मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और आपको पूरा का पूरा रिलेशन एक्सपेंस विद एग्जांपल अच्छे से करा दूंगा। राइट, डन। तो ये डिसोल्यूशन भी हमारा खत्म हो गया। अब हम अच्छे से शेयर डिवेंचर का रिवीजन करेंगे, तो प्लीज आप यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। 10 मिनट रिवीजन सीरीज है तो मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं, कोई छोट मोट मुंह से गलती निकल जाए तो माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।